दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्रैकर्स में। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में। तो आइए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के खालिस्तान हैं। ऑप्शन ए है वर्ड आर्ट, ऑप्शन बी फ़ॉन्ट साइज, ऑप्शन सी स्टाइल या फिर ऑप्शन डी फ़ॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है फ़ॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए एमएनपी, ऑप्शन बी आईएसपी, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट्स या फिर ऑप्शन डी सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आईएसपी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए रेखांकन, ऑप्शन बी अनुच्छेद, ऑप्शन सी लिंक या फिर ऑप्शन डी प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद। अनुच्छेद एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है। ऑप्शन ए गंगा यमुना नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा यमुना सरस्वती, ऑप्शन सी गंगा यमुना सिंधु, ऑप्शन डी गंगा यमुना ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंगा यमुना और सरस्वती। यही त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है। ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय या फिर ऑप्शन डी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी के तीनों विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन ए रामलीला, ऑप्शन बी रासलीला, ऑप्शन सी अहीर नृत्य या फिर ऑप्शन डी गिद्धा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गिद्धा नृत्य। गिद्धा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, बल्कि यह पंजाब का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी अलीगढ़ या फिर ऑप्शन डी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। लखनऊ में ही ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी रवि या फिर ऑप्शन डी पेड़। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रवि अर्थात सूर्य। क्वेश्चन नंबर 9, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है। ऑप्शन ए कुंभ मेला, ऑप्शन बी माघ मेला, ऑप्शन सी बैसाख मेला या फिर ऑप्शन डी अर्धा मेला। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैसाख मेला। बैसाख मेला इलाहाबाद में नहीं मनाया जाता है, बाकी कुंभ मेला, अर्धा मेला और माघ मेला तीनों के तीनों मेले जो हैं ये इलाहाबाद में लगते हैं। क्वेश्चन 10, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए पसंदीदा शहर, ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन सी रहने की जगह या फिर ऑप्शन डी
एक बाजार क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंट ऑफ द डेड, जिसको हिंदी में मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ऑप्शन बी, इन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था। ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में कवर करती थी। ऑप्शन डी, हिंदू लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने में पहले थे। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। या फिर ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? ऑप्शन ए, 1757 में प्लासी की लड़ाई में। ऑप्शन बी, 1760 में वांडीवास की लड़ाई में। ऑप्शन सी, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में। या फिर ऑप्शन डी, 1764 में बक्सर की लड़ाई में। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और इन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वह क्या हैं? ऑप्शन ए, सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन बी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। ऑप्शन सी, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। या फिर ऑप्शन डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। इसको हम दूसरी तरह से ये भी बोल सकते हैं कि सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्वेश्चन नंबर 15, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 204 या फिर ऑप्शन डी 300। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 19। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 19 द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? ऑप्शन ए, नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज ने दी थी। ऑप्शन बी, ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जोन्स और हेराल्ड जेफरी ने दी थी। गैसीय हाइपोथेसिस चैम्बरलिन और मोल्टन की परिकल्पना है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ग्रहीय हाइपोथेसिस कांत की परिकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्वारीय परिकल्पना। ऑप्शन नंबर बी, ज्वारीय हाइपोथेसिस की जो परिकल्पना थी वो जेम्स जोन्स और हेरोल्ड जोफ्री की थी। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है? ऑप्शन ए, एशिया का सबसे बड़ा देश इंडिया। ऑप्शन बी, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका। या फिर ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका का
क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है वो ब्राज़ील है। क्वेश्चन नंबर 18, असंगत मिलान खोजें। ऑप्शन ए, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन बी, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन सी, दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर झील। या फिर ऑप्शन डी, दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर झील नहीं है। सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं है। ऑप्शन ए, चैल। ऑप्शन बी, रानीखेत। ऑप्शन सी, नैनीताल। या फिर ऑप्शन डी, बाणासुर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाणासुर। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है। ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी, उड़ीसा। ऑप्शन सी, बिहार। या फिर ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। अर्थात यहाँ पर हमसे सीटों की संख्या को पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए 500, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 552 या फिर ऑप्शन डी 600। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 552। लोकसभा की 2026 तक जो सीटों की संख्या है वो 552 ही रहेगी, उससे पहले उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज्य को एक संवैधानिक निकाय बनाया। ऑप्शन ए 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सी 1993 का 74वां संशोधन अधिनियम। या फिर ऑप्शन डी 1989 के 61वें संशोधन अधिनियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। ऑप्शन बी पंचायत समिति। ऑप्शन सी जिला परिषद। या फिर ऑप्शन डी नगर परिषद। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नगर परिषद। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन बी ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र। ऑप्शन सी रूस में समाजवादी क्रांति। या फिर ऑप्शन डी अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। ऑप्शन ए कृषि। ऑप्शन बी हस्तशिल्प। ऑप्शन सी निर्माण। या फिर ऑप्शन डी पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 26, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया। ऑप्शन है ऑप्शन ए औद्योगिकरण। ऑप्शन बी निजीकरण। ऑप्शन सी वैश्वीकरण। या फिर ऑप्शन डी उदारीकरण। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए
औद्योगिकरण, क्योंकि सन 1991 में एक एलपीजी लागू हुआ था। एलपीजी यानी निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। औद्योगिकरण लागू नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी VKRV दास, ऑप्शन सी प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी PC महालनोबिस, या फिर ऑप्शन डी RC देसाई। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस अर्थशास्त्री नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 28, असंगत मिलान की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की खोज लुइस एडिसन वाटरमैन ने की। ऑप्शन बी एमीटर की खोज जेनक्रायस जेनसेन ने की। ऑप्शन सी बैरोमीटर की खोज टोरिसली ने की, या फिर ऑप्शन डी एनिमेशन की खोज एमिल रेनॉल्ड ने की। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एक असंगत मिलान है, क्योंकि जेनक्राय जेनसन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, एमीटर की खोज नहीं की। क्वेश्चन नंबर 29, अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? ऑप्शन ए विविध डाटा, ऑप्शन बी कैश डाटा, ऑप्शन सी चुनिंदा डाटा, या फिर ऑप्शन डी टेम्पो डाटा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैश डाटा। क्वेश्चन नंबर 30, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कालिदास, या फिर ऑप्शन डी संत रैदास। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कालिदास। तो आज की प्रश्न श्रृंखला यहीं तक समाप्त करते हैं। आपको हमारी ये प्रश्न श्रृंखला कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आपका जवाब ज़रूर लिखें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।